नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। आज मैं बात करूंगा करियर किस क्षेत्र में चुने अपनी राशि और लग्न के अनुसार। यानी ज्योतिष में क्या विधान है, क्या नौकरी चुने, क्या व्यवसाय चुने जिससे आपको तरक्की मिले, आपका जो व्यवसाय हो, आपकी जो नौकरी हो वो दिन दूनी रात चौगुनी उसमें उन्नति मिले। जिंदगी जीने के लिए सबसे ज़रूरी है करियर। ऐसे में करियर संवारने के लिए तमाम तरह की योजनाएं पहले से ही तैयार की जाती हैं। बच्चों के जन्म लेते ही माता पिता को उनके करियर को लेकर के फिक्र शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि आगे चलकर इस बच्चे का करियर किस क्षेत्र में सफल रहेगा तो हम उसी आधार पर उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन हमें जब इस बारे में पता नहीं होता है तो अपना करियर किस क्षेत्र में संवारे तो कई बार उच्च शिक्षा लेने के बाद भी धक्के खाने को मजबूर होना पड़ता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि राशि और लग्न के अनुसार आप इसके लिए किस क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय से सफलता मिल सकती है। यानी कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में नौकरी करे, किस क्षेत्र में व्यवसाय करे अपनी लग्न और राशि के अनुसार, कि उससे जो सफलता मिले वो दिन दूनी और रात चौगनी हो। तो आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के पास करियर का सटीक जवाब मौजूद है। बस आवश्यकता है उसे खंगालने की। राशि, ग्रह, नक्षत्र, लग्न, भावों की अवस्था, नवमांश, चक्र, चंद्रमा की स्थिति आदि के आधार पर व्यक्ति के व्यवसाय और नौकरी की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं मकर राशि की। यानी मकर राशि के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। पहले तो मकर राशि यानी राशि चक्र जो होता है उसमें 10वीं राशि है ना, जो 10वीं राशि होती है वो मकर राशि होती है। इसके जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। इस राशि के जातक कैसे होते हैं, इस राशि के इस लग्न के जो लोग होते हैं वो अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, इनकी रुचि किस क्षेत्र में होती है, इनका रुझान किस क्षेत्र में होता है, ये ज्योतिष बहुत अच्छी तरीके से बताती है। ज्योतिष में इस चीज़ की पूरी गणना है, पूरी की पूरी जानकारी है। अगर आप ज्योतिष का अपने करियर बनाने में सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता मिलेगी। तो मकर राशि के जातकों के बारे में हम बताते हैं कि उनको क्या करियर चुनना चाहिए। इससे पहले अब हम बात करते हैं कि उनका स्वभाव कैसा होता है, वो लोग कैसे होते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब मकर राशि के जातक अपना करियर शुरू करते हैं तो इसे ये एक मिशन के तौर पर देखते हैं, है ना, ये मिशन के तौर पर देखते हैं। और जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये ठहरते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। बीच में काम मतलब जो नीचे से काम शुरू करना और शीर्ष तक पहुंचाना, ठीक है ना, इनकी ये खूबी होती है। काम करने की खासियत होती है इनके अंदर। सही मायने में इनके संघर्ष के सामने सफलता घुटने टेक देती है। होता ये है इस राशि वाले जो इतने मेहनती होते हैं। मकर राशि के जातकों का मानना है कि बिना दर्द दिए, बिना परेशान किए, है ना, मतलब फ़ायदा नहीं। वो ये मानते हैं कि बिना मतलब शरीर को, बिना खुद को दर्द दिए, परेशान किए कोई फ़ायदा नहीं होती। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्हें मौजूदा नौकरी में कम मतलब ये होता है इनको अगर मेहनताना कम भी मिल रहा है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे हालातों में भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इन्हें लगता है कि ये बड़ा और बेहतर पाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब ये काम को कभी छोटा नहीं आंकते हैं, किसी भी काम को कि ये काम छोटा है। वो ये जानते हैं कि अगर हम इस काम को करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अभी ये छोटा है लेकिन आगे जाकर के बहुत बड़ा हो जाएगा। मकर राशि चक्र के अंतिम समूह में आने के कारण इनका व्यवहार पिता तुल्य होता है। मतलब इनका जो व्यवहार होता है टीम में किसी भी जगह तो एक पिता के जैसा व्यवहार होता है, सबको साथ लेकर के चलने जैसा व्यवहार होता है। टीम के ढांचे में महत्वपूर्ण मशीनरी की तरह कार्य करते हैं ये लोग। इस राशि के लोग अपने काम के एवज में अपनी बड़ाई,
सुनना पसंद करते हैं। यदि आपको काम में इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है ना, अगर ये काम करते हैं इनको महत्व नहीं दिया जाता है तो ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं करते हैं। इनको ये होती है, इनको ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए कि अगर ये काम करते हैं तो ये चाहते हैं कि इस काम में हमें हमेशा मतलब लोग प्रोत्साहित करते रहें और हमारे काम की तारीफ करते रहें। ये इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए बिना थके काम करते रह सकते हैं। हालांकि ये नए रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते हैं। इसके बजाय ये सोचे परखे हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। मतलब इनको क्या है कि ऐसा रास्ता ये चुनते हैं जो कि पूरा सोचा समझा हो, पहले से प्लानिंग किया हुआ हो, और इनको जब वो भा जाता है कि नहीं हम इस पे आगे ऐसे पहुंच सकते हैं तो फिर ये उस काम को करते हैं। ऐसे जोखिम उठाना जिसमें वित्तीय सुरक्षा खतरे में आ रही हो, उस काम को ये करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस राशि के जातक जोखिम नहीं लेते हैं, क्योंकि आवेग में नहीं, ठीक तरह से सोच समझकर कदम उठाते हैं ये लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि जोश में आकर के और कोई ऐसा कदम उठा लें कि जिससे जो है नुकसान हो जाए और परेशानी आ जाए। इस पे इस राशि और इस लग्न के लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और काम करते हैं। ये अपने अनुशासन, समर्पण और परिश्रम के लिए प्रशंसित किए जाते हैं। जब स्थिति बिगड़ जाती है तब पूरी टीम के सदस्य मार्गदर्शक और प्रेरणा के लिए मकर राशि के जातक की ओर देखते हैं और ये सदा ही उच्च उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। इस राशि के जातक अपने कैरियर को बनाने के लिए इतने मेहनती हो जाते हैं कि अपने रिश्तों और निजी जीवन को जोखिम में डाल देते हैं। ये तो होता है इस राशि के लोगों के लिए कि ये सब कुछ भूल जाते हैं और भूल करके अपने उस काम में लग जाते हैं। ऐसे में इस राशि के भरोसेमंद और ईमानदार लोगों को जीवन और जो सांसारिक आकांक्षाओं के बीच एक अच्छा संतुलन बनाकर चलना सीखना चाहिए। कई बार ये होता है कि ये काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो निजी संबंध हैं, जो संसार है, उससे इनका रिश्ता टूट जाता है। तो इनको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइम पे ये दोनों चीज़ों का संतुलन बना करके चले। अपने विश्लेषणात्मक, जिज्ञासु मन और प्रबंधन कौशल की वजह से मकर राशि के लोगों के लिए वित्त, प्रबंधन, बैंकिंग, लेखा, कानून और प्रशासन उत्तम कैरियर विकल्प है। ये विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। रचनात्मक, जो भी रचनात्मक क्षेत्र होते हैं जैसे मीडिया है, विज्ञापन करना है ना, आदि के भी ये क्षेत्रों में अपनी मानसिकता का काफ़ी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें भी ये अनुकूलता ला सकते हैं। तो हमने जो बात की अभी कैरियर की बात की और बात की मकर राशि वालों की और मकर लग्न वालों की कि वो किस तरीके से अपना कैरियर किस क्षेत्र में बनाएं और कैसे ये लोग होते हैं, उस पर भी हमने चर्चा की। आपको विस्तार से हमने सारा कुछ बताया। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने रिश्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। और ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।